हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी के लक्षण क्या है और उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस, सबसे पहले देखते हैं कि वायरस क्या होता है एक सिंपल से लैंग्वेज में। यह बहुत छोटा अदृश्य सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है। यह बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है और यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही जीवित रहता है। जीवित कोशिकाओं में जीवित रह सकता है। इसकी खोज किसने की थी उनका नाम देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी खोजकर्ता का नाम है दिमित्री इवांस्की। इवानोव्स्की। इन्होंने किस तंबाकू के पौधे से जब खोज कर रहे थे, पौधे की जब मोजेक रोग का पता लगा रहे थे तो तंबाकू के पत्ते में कौन सा रोग होता है? मोजेक रोग। मोजेक रोग का पता लगा रहे थे तो उन्होंने वायरस को सब फर्स्ट टाइम खोज किया था, वायरस की खोज की थी। लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं दिया वायरस, इसका नाम दिया मार्टिन बेजेनरिक ने। मार्टिन बेजेनरिक ने नाम दिया। तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। एक और देख लेते हैं इसमें, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किस चीज़ के यह बने होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोटीन इसमें कौन सा पाया जाता है? कैप्सिड। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
खोजकर्ता दिमित्री इवानोस्की है। किस पौधे किससे खींची थी? तंबाकू के पौधे से इस वायरस की खोज की थी। और इसका नाम, वायरस नाम किसने दिया? तो मार्टिनस बेजेंड्रिक ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है वायरस में? तो कैप्सिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है एड्स। सबसे गंभीर बीमारी से शुरू करते हैं, एड्स। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। इसके वायरस का क्या नाम है? वायरस का नाम HIV। HIV वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम HIV। किस कारण से एड्स होता है? HIV के नामक वायरस होता है। इससे प्रभावित क्या होता है? इफेक्ट के शरीर का कौन सा अंग पड़ता है? इफेक्ट की बात करें तो ये WBC को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। रोगों से जो लड़ने की हमें ताकत होती है कहाँ से मिलती है? WBC देती है और यही इसी को ये डैमेज करता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है? बीमारियों का बहुत जल्दी बहुत ग्रसित हो जाते हैं लोग। WBC के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाती है। एड्स का पूरा कंप्लीट नाम लिख लीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये नाम पूछता है एड्स का पूरा कंप्लीट नाम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी। इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म। ये हो गया। अब इसके कारण क्या है? एड्स किन कारणों से फैलता है? तो ये सभी को पता ही है। असुरक्षित यौन संबंध, स्तनपान, चोट को खुला छोड़ देना, या फिर एक ही सुई से 2-3 लोगों को इंजेक्शन देना, उससे फैलता है। एलिसा क्या? एड्स का टेस्ट का नाम है। एड्स में जो टेस्ट की जाती है जिससे पता चलता है कि वो कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है कि नहीं, तो उसका नाम है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा।
HIV पॉजिटिव लोगों को एंटीरियो वायरस थेरेपी दी जाती है। एंटीरियो वायरस थेरेपी दी जाती है। यह जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसको कम करने के लिए यह थेरेपी दी जाती है। समझ में आ गया? एड्स के टेस्ट का नाम एलिसा है। HIV के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है, तो थेरेपी का नाम याद कर लीजिए, एंटीरियो वायरस एलिसा टेस्ट का नाम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और इसके लिए जो दवा दी जाती है उपचार के लिए, औषधि का नाम लिख लीजिए। जो दवा दी जाती है उसका नाम है एजिडोथाइमिन। एजिडोथाइमिन AGT कहते हैं, AGT औषधि। इसी से इसका उपचार किया जाता है। एड्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। पोलियो। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? वायरस का नाम मिक्सो वायरस नहीं, पोलियो वायरस, सॉरी, पोलियो वायरस के कारण होता है। इसके वायरस का नाम भी पोलियो ही है। और इस खोज किसने की थी? टीका वायरस के, पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क। इससे क्या होता है? कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? इससे रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं को नष्ट कर देता है। नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है चेचक। नेक्स्ट है चेचक। चेचक किस वायरस के कारण होता है? यह होता है वेरिओला। इसके टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। इसमें क्या होता है? पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल जाते हैं। दाने निकल जाते हैं। तेज बुखार होता है।
इसी के साथ चेचक का ही दो रूप होता है, एक तो बड़ा होता है ये जो चेचक है, और ये इसी के छोटा होता है, उसको कहते हैं छोटी माता। उसमें छोटे छोटे रेड रेड जो दाने हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, छोटी माता चेचक का ही दूसरा रूप है। इसके वायरस का क्या नाम है? इसके वायरस का नाम है वेरिसेला। दोनों का नाम मिलता जुलता है, वेरिसेला। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये ओला है और ये सेला है। ओला क्या होता है? बड़े बड़े बर्फ़ के गोट पड़ते हैं ना, उसको हम लोग ओला कहते हैं। शरीर पे पड़ेंगे बड़े बड़े ओले तो क्या हो गया? चटका चटका शरीर टाइप में हो जाएगा ना, दाने निकल जाएंगे ना। तो ये ओला है और ये सेला है। तो ये दोनों में याद रखिएगा। ओला मतलब ऐसे याद कर लीजिए, ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल, तो वेरी ओला, ए से ओला कर दीजिए और सेला को एस से अल्फ़ाबेटिकल। तो ये हो जाएगा छोटी माता, मतलब कि छोटा चेचक के लिए, और ये बड़ी चेचक के लिए वायरस का नाम आसानी से याद हो जाएगा। वेरी ओला, ए फोर ए ओला कर देते हैं, एस फोर सेला कर देते हैं। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वायरस के दोनों नामों में सेम समझ में याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसके वायरस का क्या नाम है? मिक्सो वायरस। वायरस का नाम पूछता है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस। इसमें क्या होता है? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें गले में पकड़ता है, गलथोस, गला पकड़ लेता है। प्रभावित अंग गला, शरीर, छींक, नाक, छींक आती है, बेचैनी जैसा फील होता है मिक्सो वायरस से। वहाँ ओरी ओला को हम लोग वेरी ओला को हम लोग आसानी से ए की जगह पे ओ कर सकते हैं, ओ एल ए, और सेला को एस एस ई एल ए। तो ओ पहले आता है, इस बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इस तरह से पहले याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैबीज़। रैबीज़ यह कौन से वायरस के कारण फैलता है? रैबिडो वायरस है। यह आसानी से याद हो जाएगा, रैबीज़ से रैबिडो, रैबिडो वायरस है। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये क्या होता है? रोगी इसमें पागल हो जाता है, पूरा शरीर को ये प्रभावित करता है। रेबीज़ पूरे शरीर को। रोगी जो है पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाती है, उसे पानी से डर लगने लगता है, उससे प्यास लगती है लेकिन वो पानी नहीं पीता है, पानी से डर लगने लगता है। इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और किस कारण से होती है? तो यह कैट, डॉग, मंकी के काटने से होता है। इनके लार में इनके वायरस होता है, रेबीज वायरस। इसीलिए कभी भी अगर बिल्ली स्क्रैच कर दे या कुछ डॉग या मंकी, तो हमें सबसे पहले क्या है? रेबीज़ का टीका लगवाना चाहिए। और रेबीज़ का टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर।
मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ। लुई पास्चर टीका की खोज वाले मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको आसानी से। लुई पास्चर, उन्होंने क्या किया, रेबीज के टीके को पास कर दिया, ख़त्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीलिया या हेपेटाइटिस बोलिए या फिर जॉन्डिस बोलिए, ये सब क्या है, इसी के नाम है। यह किस वायरस के कारण होता है? तो यह ABCD ABCDE हेपेटाइटिस वायरस है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, वायरस प्रभावित होने वाला अंग क्या है, यकृत है, लीवर है। लीवर प्रभावित अंग। यह किस कारण से होता है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ समझा दूँ। यह ए और जो वायरस है, ये ए और ई, ये जो हेपेटाइटिस वायरस है, ये जो वायरस है, यह किस कारण से होता है, दूषित भोजन, खराब दूषित भोजन या पानी, खराब गंदे पानी पीने से होता है, गंदा पानी पीने से। और ये जो बी है, बी और सी, यह वायरस किस कारण से इसको प्रभावित करके होता है, यह शरीर में तरल रक्त में तरल पदार्थों के कारण होता है। के माध्यम से के कारण होता है। इसमें क्या होता है, यकृत कैसे डैमेज करता है यकृत को, लीवर को। इसमें क्या होता है, रक्त में बिलीरुबिन नामक बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और त्वचा के नीचे क्या करती है, वसा बन करके घुल जाती है। और इसका मेन, इससे पहचानें कैसे, आँखों के सफ़ेद भाग को पीला कर देती है और यूरिन भी पीला होने लगता है। तो इससे पता चलता है कि पीलिया मतलब रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया का रूप ले लेती है। इसमें क्या है, इसमें खाने के लिए स्पेशली क्या कहा जाता है, नारियल पानी, कोकोनट वाटर ज़्यादातर क्या कहा जाता है, इसमें लिक्विड लेने के लिए कहता है डॉक्टर, लिक्विड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो करके आप लोग के लिए वीडियो बनाती रहूं।
आपका एक वीडियो मुझे, एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किस वायरस के कारण होता है? तो यह होता है एंटोवायरस। एंटोवायरस, एंटोवायरस के कारण होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित अंग, इफेक्टेड, कौन सा होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क को प्रभावित करता है, डैमेज करता है। इससे क्या होता, इसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है, तेज बुखार। एक है खसरा। खसरा को भी देख लेते हैं। यह कौन सा वायरस होता है? यह मोरबीली वायरस है। मोरबीली वायरस के कारण होता है। इसमें भी क्या होता है? शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। लाल दाने शरीर पर। अगर आपको मेरा नेक्स्ट है कोविड-19, ये तो सबको पता होगा। कोविड-19 वायरस का नाम अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। सार्स CoV-2। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? गला और फेफड़ा, चेस्ट। इसमें क्या होता है? वही सर्दी, खांसी, बुखार, तेज का गंध का पता न चलना, सर दर्द, दस्त, ये इस तरह की बीमारियां होती है। कोविड-19 के लिए सब लोगों ने तो टीका लगवा लिया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक है जीका बुखार। जीका बुखार, यह जीका वायरस के कारण होता है। इसका नाम भी जीका है और वायरस का नाम भी जीका है। मैं बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिक बताती हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगे और आसानी से आपको याद हो जाए चीज़ें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। यह कैसे होता है? यह एडिज मच्छर के काटने से होता है। काटने से जीका बुखार होता है। एक है चिकनगुनिया। आज मैं आप लोग को वायरस से रिलेटेड सारी लगभग बीमारियां पढ़ा दे रही हूँ। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। इसके वायरस का क्या नाम है?
यह कैसे फैलता है? यह चिकनगुनिया वायरस है। वायरस का नाम चिकनगुनिया। इसके वायरस के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चिकनगुनिया वायरस यह कैसे होता है? यह मनुष्य में, यह मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर, इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर के काटने से फैलता है। इसका वाहक क्या होता है? इसे में अगर ये जो मच्छर है एडिस इजिप्टी मच्छर, ये मच्छर अगर किसी मरीज को, मान लीजिए ए को चिकनगुनिया हुआ है, तो ये अगर कोई मच्छर इस मरीज को काट ले, इस मरीज को काट ले, तो इसके काटने के बाद अगर ये बी, सी, डी, ई जितने भी लोगों को काटेगा उन सबको क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया हो जाएगा। चिकनगुनिया। तो इससे संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी फैलती है। मतलब कि यह अगर ये है ए, तो ए से बी और सी और डी को ऐसे नहीं संक्रमित, मतलब कि इन्फेक्शन इन लोग को ऐसे नहीं हो जाएगा कि ये चिकनगुनिया है तो इसको, इसके संपर्क में आ गए, इससे पास आके बैठ गए तो बी और सी और डी को हो गया। बस इसको अगर ए को अगर चिकनगुनिया हुआ है तो उसको जो अगर कोई मच्छर काट लेता है तो वही काटा हुआ मच्छर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच जितने लोगों को काटेगा उन सबको चिकनगुनिया होता चला जाएगा। मच्छर का नाम याद रखिएगा, इजिप्टी, एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी, जिप्टी। जिप्टी को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देती हूँ। जिप्टी, इजिप्टी को जिप्टी को कर देते हैं जीभ पर पट्टी। पट्टी, इस मच्छर के जीभ पर अगर पट्टी बांध दी जाएगी तो क्या होगा? ये चिकनगुनिया नहीं फैलाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग याद कर लेंगे। किस मच्छर को? ईजी पर पट्टी बांधे। इजी मान लीजिए ये मच्छर है और इसके मुंह पर क्या कर दे? पट्टी बांध देंगे तो ये क्या? चिकनगुनिया नहीं फैला सकेगा। तो इजिप्टी को हम लोग जीभ पर पट्टी करके याद कर सकते हैं। एक है डेंगू, यह भी चिकनगुनिया का ही भाई है। यह भी मच्छर से ही फैलता है। इसके वायरस का क्या नाम है? अरबो वायरस है। अरबो वायरस। मान लीजिए ये डेंगू पहले इंडिया में नहीं था, पहले कहाँ रहता था? यह अरब में रहता था। तो वहाँ से क्या हुआ? आ गया इंडिया। किसी पर्सन के साथ सफ़र करते करते या फिर किसी के साथ उसके लगेज में टच होके कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। तो इसको अरब से अरबो याद कर सकते हैं। अरबो वायरस कहाँ से आया है? इंडिया। इंडिया में डेंगू कहाँ से आया है? तो अरब से आया है। इस तरह से याद कर सकते हैं। इंडिया में डेंगू कहाँ से आया है?
ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। डेंगू कहाँ से आया है? तो अरब से। अरब से अरबो वायरस याद हो जाएगा। ये बस याद करने के लिए बता रही हूँ। अरब से आया नहीं है, ये मत कहिएगा कि डेंगू अरब से फैला है। इसमें भी क्या होता है? वही जोड़ों में दर्द होता है, बुखार होती है। इसमें क्या होता है? डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घटने लगता है, घटने लगता है। सही टाइम पर इलाज नहीं करने पर रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है। डेंगू से बहुत ही खतरनाक होता है, संपूर्ण शरीर को डिस्टर्ब करता है। आँख में, जोड़ों में, सर में, सब जगह दर्द रहता है और बहुत हड्डी तोड़ बुखार जो कहते हैं ना, वैसा बुखार होता है। तो चलिए, आई होप मैंने वायरस से रिलेटेड सारे रोगों को, सारी बीमारियों को मैंने आज पढ़ा दिया इस सेशन में। उम्मीद है आप लोग को यह सेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक किया कीजिए। एक लाइक से मुझे मोटिवेट होती हूँ और आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। ये मैं बार बार कहती हूँ। जब लाइक नहीं आता है तो मेरा मूड नहीं होता है कि अब मैं वीडियो बनाऊँ। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो आईपीसी और बीएनएस को साथ में पढ़ा करके, दोनों में अंतर करके आप लोग को बताऊंगी। इस तरह से हम लोग साथ में यूपी और झारखंड एपीओ दोनों को साथ में लेकर प्रिपरेशन साथ में कर सकेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।